हमारे इसी तरह के बेहतरीन डिजाइन देखने के लिए लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लास्टिक कैनवास में बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बनाकर बताऊंगी। ये डिज़ाइन दोनों साइड में एक जैसा आएगा, तो आइए सीख लेते हैं इस डिज़ाइन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम के साइड वाले कॉलम में आएंगे इस तरह से, और यहाँ पर आते हुए इस कॉलम में आएंगे 7 कॉलम में। ये हमारा 8 कॉलम है, नीचे वाले कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर निकालने के बाद में इस साइड में हम एक एक कॉलम बढ़ाएंगे और इस कॉलम में हम इसी रो में निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आएंगे, एक एक कॉलम हम आगे की ओर जाएंगे। तो यहाँ से आते हुए अगले कॉलम में जाएंगे। 1 2 3, ये देखिए 3 कॉलम हमारे भर चुके हैं। अब ये आएगा 4 कॉलम। 4 कॉलम के अब हम नीचे वाले कॉलम में निकालना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से ये 4 कॉलम है, इसके नीचे वाले कॉलम में निकालना शुरू कर दिया है। अब इस कॉलम से काउंट करेंगे तो इस साइड में भी हम 4 कॉलम भरेंगे। 1 2 और ये आ जाएगा 3, ये इस तरह से आएगा और लास्ट में हम यहाँ पर निकालेंगे। देखिए डिज़ाइन इस तरह से बन गया है। अब 1 2 3 4 इस साइड को काउंट करेंगे तो 4 कॉलम। अब इसी कॉलम से काउंट करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर निकालने के बाद में अगले कॉलम में जाएंगे, ऊपर कॉलम में। यहाँ से इस कॉलम में आएंगे और इस साइड से भरते हुए 1 2 3 और यहाँ पर ये आ जाएगा 4। तो इस साइड में हम यहाँ पर लाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हार्ट शेप हमारा इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से काउंट करेंगे इसी कॉलम से, बीच वाले कॉलम से 1 2 3 4। ये दोनों साइड को कॉलम आप काउंट कर सकते हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी। और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। सेम इस साइड की तरह ही इस साइड में हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला धागा हम यहीं पर छोड़ देंगे और सेकंड कलर को लगाएंगे। तो इस कॉलम से ये जो 8 कॉलम हमने यहाँ पर यहाँ से यहाँ काउंट किए थे, इसी कॉलम से हम ऊपर की ओर काउंट करेंगे साइड में होते हुए 1 2 3 4 5 कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे। और यहाँ पर निकालने के बाद में इस कॉलम में ही निकालेंगे, इस 8 कॉलम में। यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 8 कॉलम होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने सेकंड कलर लगाया है, इसे आप 2 तरह से काउंट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप काउंट कर पाएंगे तो 1 2 3 4 5, इस साइड में हमने 5 कॉलम में निकाल लिया है। इसी कॉलम से काउंट करेंगे ऊपर की ओर 1 2 3 4 5, इसी कॉलम से काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 आ चुका है। 5 कॉलम से इस साइड को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो दोनों तरह से आप जिस तरह से आप काउंट करके बना पाएंगे इस डिज़ाइन को, उसी तरह से आप काउंट कर लीजिएगा। किसी भी साइड से आप काउंट करेंगे 5 कॉलम ही आएंगे। अब यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं इस वाले कॉलम से 1 2 3 4 5। इसी के सामने वाले कॉलम में हमने इस तरह से निकाल लिया है 5 कॉलम में। अब हम इन कॉलम को काउंट करते हुए चलेंगे कितने कॉलम हमें भर लेना है। देखिए इस तरह से 1 2 3, इस तरह से 3 कॉलम हो जाएंगे। 4 5 6 7 और ये आ जाएगा 8 कॉलम। तो यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हमने निकाला है इन 5 कॉलम में, तो इसी कॉलम में हमने इस रो में निकाला है और यहाँ पर भी नीचे की साइड में भी उसी रो में निकाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम आपके ऊपर की साइड और नीचे की साइड में 8 कॉलम इस तरह से भर चुके हैं। अब यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में, इसी के नीचे वाले कॉलम में। यहाँ पर 8 कॉलम भरे जा चुके हैं, उसी के नीचे वाले कॉलम में आएंगे और यहाँ पर भरते हुए इस कॉलम में आएंगे। एक कॉलम नीचे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक कॉलम इस साइड में बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर इसी कॉलम में निकालते हुए आएंगे। तो 8 कॉलम इसी रो को काउंट करते हुए 8 कॉलम इस साइड में भरेंगे। 1 2 3 हो चुके हैं। 4 5 6 7 और ये लास्ट में 8, इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से और यहाँ से आप काउंट करेंगे तो ये वाला कॉलम जो है ये बीच का
ये 8 कॉलम होगा, 7 इस साइड में है और 7 इस साइड में है, ये बीच का कॉलम माना जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट कलर से हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में, देखिए ये वाला हमने धागा सुई में डाल लिया है। अब यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में जहाँ पर मैंने इस ब्लू कलर को लगाया है, इस तरह से देख सकते हैं आप। अब यहाँ से हम फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 इस कॉलम में निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे। आप इस साइड से ये बीच के जो कॉलम छूटे हैं, देखिए यहाँ पर ब्लू कलर निकला हुआ है, बीच के कॉलम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बीच में 7 कॉलम छूटे हुए हैं और 8 कॉलम हमने इस तरह से निकाल लिया है। और यहाँ से काउंट करेंगे तो साइड में होते हुए 5 कॉलम हैं, 1 2 3 4 5। अब इसी कॉलम में हम इस तरह से, जिस तरह से हमने ब्लू कलर को फिल किया है उसी तरह से हमें इस कलर को भी फिल करना है। इस तरह से 4 5 6 7 और ये लास्ट में 8 इस तरह से। देखिए ब्लू कलर के बराबर में भरेंगे तो 8 कॉलम ही होंगे। यहाँ से मैंने शुरुआत की है, यहाँ तक लास्ट किया है। अब इस कॉलम में आएंगे, इसी के बराबर वाले कॉलम में यहाँ पर। अब यहाँ से आते हुए एक कॉलम हम इस साइड में बढ़ा लेंगे, साइड में आएंगे तो इस तरह से हम भरेंगे। ये देखिए इसके बराबर वाले कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर फिर हम इसी तरह से फिल करके कंप्लीट करेंगे। इसे आप इस तरह से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में 8 इस तरह से। सेम जिस तरह से मैंने ब्लू कलर को बनाया है उसी तरह से ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेकंड कलर हमने यहाँ पर छोड़ा था, अब हम इसे यहाँ पर लाएंगे इस साइड में। तो बैक साइड से आएंगे और इस तरह से यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से ये दूसरे वाले कॉलम से 4 बनाएंगे, 1 2 3, लास्ट का ये 4 हो जाएगा और 4 कॉलम से हम नीचे की ओर आएंगे, 1 2 3, लास्ट में ये 4 हो जाएगा और इसको हम ऊपर की साइड में निकालना शुरू करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 कॉलम हो जाएंगे, फिर इसके बराबर वाले कॉलम में आगे की ओर निकालेंगे और यहाँ पर भी हम इसे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये 4 कॉलम हो जाने के बाद में इस तरह से डिज़ाइन हमारा बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लू कलर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में और ब्लू कलर को इस तरह से निकालेंगे। ये वाला कलर हमें यहाँ पर लगाना है और ये कलर हमें यहाँ लगाना है, तो हम इसे फिल करेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 कॉलम में निकालने के बाद में इस तरह से हम सेम इस तरह से भरकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आएंगे और इस कॉलम में निकालते हुए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट का 8। इस तरह से 8 कॉलम इस साइड में भी हमने भरकर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो एक कलर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं डिज़ाइन में, इसके बाद में आप सेकंड कलर लगा सकते हैं। तो आपको इस तरह से काउंट करना होगा। देखिए जब आप ये वाला कलर लगाएंगे इसके बाद में भी इस तरह से काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर आएंगे, हम काउंट करके बता देते हैं। इस कॉलम से यहाँ पर आएंगे, देखिए ये वाला लास्ट का कॉलम है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 कॉलम के बाद में एक साइड में कॉलम आएंगे, यहाँ पर हम इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर निकालने के बाद में आप ये जो हार्ट शेप डिज़ाइन बना है तो इसे आप यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे इस तरह से और इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। मैंने आपको एक एक कलर इसलिए बताया है फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जब आप एक डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसी हिसाब से कॉलम को काउंट करके पूरे डिज़ाइन भरकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको दोनों कलर साथ में भरने को बताए हैं। इस तरह से आप हार्ट शेप को भरकर कंप्लीट कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसके ऊपर कॉलम में निकालेंगे और यहाँ पर आएंगे इस तरह से। यहाँ पर जो भी ये फिल कर रहे हैं ये 4 के काउंटिंग में जैसे मैंने यहाँ पर बताया है उसी तरह से मैंने फिल किया हुआ है। 1 2 3 4 कॉलम में हम यहाँ पर आएंगे
और इस तरह से इस डिजाइन को भी फिल करके कंप्लीट करेंगे। इस तरह से अब ये वाला जो कलर है वो यहाँ पर भर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से काउंटिंग करने के बाद में आप एक एक कलर को भरकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एक एक कलर को भरना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से भी भर सकते हैं। जैसे मैंने इस कॉलम को भरा था, फिर आप ये भरेंगे, इसके बाद में यहाँ पर ये वाला हार्ट शेप यहाँ पर बनेगा, तो इस तरह से भरेंगे। फिर ये वाला यहाँ पर इस तरह से, ये वाला कॉलम यहाँ पर इस तरह से बनेगा। यहाँ पर निकाल लेना है एक कॉलम छोड़कर साइड वाले कॉलम में, और इस तरह से हार्ट शेप बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हार्ट शेप बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आएंगे, इस ब्लू कलर की कॉलम में इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से आते हुए इस कॉलम में निकालेंगे इस तरह से, और इस तरह से फिल करके कंप्लीट करेंगे। या आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, साइड में होते हुए 5 कॉलम काउंट भी कर सकते हैं। और इस तरह से इसे हम फिल करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला कॉलम भी हमने भरकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आएंगे और इसमें भी हम नॉट लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। कट कर देंगे। अब हम इसमें थर्ड कलर को लगाएंगे। पहले हम बीच के कॉलम को फिल करेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे। आपको जो भी कलर लगाना है आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से हम जितने भी कॉलम खाली हैं उन्हें हम इस तरह से फिल करेंगे। बस इतना ही हमें थर्ड कलर को लगाना है। तो आप इसे इतना ही भरकर कट कर सकते हैं नॉट लगाकर, या फिर आप इस तरह से सेकंड कॉलम में इस तरह से जाएंगे, इसकी इन कॉलम के अंदर की साइड से होते हुए और यहाँ पर निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से फिल करके कंप्लीट कर लिया है। आपको ये डिज़ाइन इस तरह से ही भरनी है। इस तरह से आएंगे तो इस साइड में इस तरह से भरनी है, यहाँ पर इस तरह से नहीं भरनी है, इस तरह से भरनी है। अब यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड कलर को भी हमने इस तरह से फिल करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम लगाएंगे 4 कलर। तो इन दोनों कलर के बीच में हम इस तरह से निकालेंगे, बीच वाले कॉलम में यहाँ पर निकालने के बाद में इस कॉलम में निकालेंगे। अब एक एक कॉलम हम इसी के सामने निकालेंगे, इस साइड में भी और उस साइड में भी, दोनों साइड में हमें इस तरह से निकाल लेना है। 3 रो बनेंगी, 1 2 3। अब यहाँ पर फिर से इस कॉलम में निकालेंगे और रिवर्स होते हुए यहाँ पर भी फिल कर लेंगे। इस साइड में भी 3 कॉलम ही भरे जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम अगर चाहें आप तो इस कलर को कट करके यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। मैं इस तरह से इस डिजाइन के अंदर अंदर से इस तरह से निकालूंगी। इस तरह से आएंगी। मैंने इसे अंदर की साइड से इस तरह से निकाल लिया है, बैक साइड से, और यहाँ पर आते हुए इस कॉलम में निकालेंगे। इससे हमें धागा कट नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं कट करके। बाकी डिज़ाइन आपका दोनों साइड में एक जैसा बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फिल करके कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आएंगे यहाँ पर, और अगर आप बैक साइड में देखिए यहाँ पर अगर आप धागा यहाँ पर जोड़कर कट कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप बना रहेगा। आप इसे इस गैप को पूरा करने के लिए यहाँ पर आएंगे इस तरह से, और इस तरह से एक मैट को उठाकर इस तरह से निकाल लेंगे। तो फ्रंट साइड में ये दिखेगा भी नहीं, देखिए इस तरह से। और ये डिज़ाइन बैक साइड में भी पूरा भरा हुआ नज़र आएगा। और इसे हम इस तरह से फिर से इस साइड में आएंगे, जिस साइड में हमें जाना है उसी साइड से हम ये इस मैट से इस मैट में निकाल लेंगे। और बैक में इस तरह से आते हुए इस तरह से फिर से इन कॉलम के बीच से यहाँ पर निकालेंगे और इस कॉलम में निकाल लेंगे, बीच वाले कॉलम में। और इस तरह से इसे भी फिल करके कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा डिज़ाइन हमारा इस तरह से कुछ बनकर कंप्लीट हो जाएगा। 4 कलर को हमने इस तरह से फिल करके कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरह से आएगा पूरा डिज़ाइन, और यही डिज़ाइन आपको इसी रो से फिर से बनाना शुरू कर देना है। जिस तरह से ये आएगा बीच में, उसी तरह से आप ये डिज़ाइन जब यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे तो इस तरह से बनते हुए आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये पूरा डिज़ाइन मैट में बनेगा तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।